हेलो एवरीवन। कल मेरा एनटीपीसी मेंस का पेपर था। सो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि पेपर कैसा गया और एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हुआ शुरू से। तो शुरू में क्या हुआ था, सबसे पहले कि जब हम एंटर हुए ना, जहाँ पे एग्ज़ाम के लिए एंटर होते हैं, वहाँ पे बोले कि 2 आईडी लगेगी आपको। तो फिर जिनके पास नहीं था वो वापस गए। फिर उन्होंने बोला कि डिजी लॉकर वाला भी चलेगा, तो फिर कुछ बच्चे डिजी लॉकर वाला भी देख कर लिए थे, तो उन्होंने वो दिखाया। देन उसके बाद एंट्री हुई, हम क्लास में गए। क्लास में भी नॉर्मल था, सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। देन सीट में चले गए। सीट में माइक मेरे जैसे नहीं, लास्ट में मैं थी तो लास्ट में माइक बिल्कुल कॉर्नर पे मैं थी, वहीं पे माइक लगा हुआ था। अ, तब तक तो ठीक था। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए 5 मिनट बाकी था ना, तो तब तक भी बच्चे का अभी तक रजिस्ट्रेशन या फिलिंग नहीं हुई थी। तो उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे खड़े हुए हैं सारे बैठ जाओ, बाद में फिर जो डिक्लेरेशन रहता है ना वो बाद में फिल कर लेना, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा हुआ, तो बच्चे बहुत सारे बैठ गए थे और उनकी फिलिंग अभी नहीं हुई थी। जो एक रजिस्टर आता है ना जिसमें थंब लगाना है और सब रखना लिखना रहता है ना, वो सब नहीं हुआ था। तो वो सब छोड़-छाड़ के सब बैठ बैठ गए बच्चे। और फिर जब 1-2 मिनट बाकी था, तब उन्होंने पेपर पेपर दिया। तो अब 1 मिनट में इतनी सारी चीज़ें साथ में बोल रहे हैं कि रोल नंबर लिखो, ये सब करो, वो सब करो। माइक में भी बोल रहे हैं लॉगिन करवाओ। यानी फर्स्ट जो लॉगिन होता है ना, वो 1 मिनट पहले हो रहा था। 1-10 मतलब 5-10 मिनट तक तो जल्दी-जल्दी सब कुछ हुआ है, उसी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले तक। फिर एक ऐसा हुआ, फिर जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तब तक भी कुछ लोगों का लॉगिन नहीं हुआ था। तो माइक बिल्कुल ऊपर था, वो चिल्ला रहे थे 122, 136, लैन ए, लैन बी, लैन सी, ये करो, वो करो। सो माइक ऊपर था ना, तो मेरा बहुत डिस्टर्ब हो रहा था एग्ज़ाम में। मैंने 10-20 क्वेश्चन तो मैं जल्दी-जल्दी स्किप कर गई, देखती गई। अगर जीएस का है तो अटेम्प्ट किया, मैथ्स और रीज़निंग का है तो स्किप किया। फिर तब तक में लगभग 10 मिनट हो गए थे, तब तक में वो शांत हुए हैं, माइक में जो बोल रहे थे। देन उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम अच्छे से किया। तो मैंने 100 से स्टार्ट किया, 100 120 से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। पीछे से किया, जितने बनते गए करती गई। जब मैं मतलब कि लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया था और लास्ट के जो बच गए थे उनको भी दोबारा अटेम्प्ट कर लिया था। देन उसके बाद मैं शुरू में आई कि मैं इनको भी अटेम्प्ट कर लूँ जो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा था उतनी समय। तो मैंने देखा कि मैंने सोचा कि मेरे पास अभी 10 मिनट टाइम है, पर मैंने देखा तो 1 मिनट 27 सेकंड टाइम थे। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी में जितने बन पाए, या फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले और आंसर में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे आ रहा था, तो मैंने उसमें तुक्का लगा दिया था और बहुत कम टाइम बचा हुआ था, इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी अटेम्प्ट कर लिया। कुछ क्वेश्चन्स तो बनते हुए मैं छोड़ के आई हूँ क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। और बस इतना तो गया पेपर का। हड़बड़ी-हड़बड़ी में सारी चीज़ें हुई, इसकी वज़ह से थोड़ा-सा डिस्टर्ब तो हुआ था एग्ज़ाम में शुरू-शुरू में, बाद में नॉर्मल हो गया था। और बीच में एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लगभग 10 मिनट पहले मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम था ना, वो जो लॉन्च में सिस्टम में लग जाता है ना, जब हम सबमिट करते हैं लास्ट में तो लॉन्च में लग जाता है, उस समय फिर से लॉन्च में लग गया था। मुझे लगा कि गया मेरा एग्ज़ाम, पता नहीं क्या हो गया। और उठ भी नहीं सकते हैं कि डिबार हो जाएँगे, इसका भी डर रहता है। फिर एक बंदा उठा, उसका भी ऐसा ही हो गया था कि लॉन्च में लग गया था। वो उठा तो फिर मैं भी उठ के गई, क्योंकि लास्ट में थी ना, तो यहाँ से बुला रही थी तो सुनाई नहीं दे रहा था उन लोगों को। तो फिर मैं उठ के गई, बोली कि लॉन्च सिस्टम में लग गया है, आप उनको लॉन्च करो फिर से, नहीं दिख रही है आईडी, मेरी नहीं दिख रही है। तो फिर उन्होंने फिर से आया, उसको ठीक किया। तो ये सब हुआ। तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस तो हुई थी मुझे कि शुरू में इतनी सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी हो गई। तो ये था पूरा एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हुआ मेरा। देन उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट्स में। तो सब्जेक्ट्स में रीज़निंग तो बहुत ईज़ी थी, बट थोड़ी-सी लेंथी आई थी, क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसके स्क्वायर के 2 क्वेश्चन थे, सर्कल का 1 था। और और तो सब ईज़ी थे। रीज़निंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन लगभग 10वाँ या 11वाँ क्वेश्चन रहा होगा, वो मुझसे छूट गया, क्योंकि माइक में बहुत तेज़-तेज़ चिल्ला रहे थे कि लॉगिन करवाओ, क्या कर रहे हो? तो उसकी वज़ह से मैंने उसको छोड़ा था। मैं सोची थी दोबारा आके कर लूँगी, बट नहीं हो पाया मेरे से।
फिर उसके बाद आते हैं मैथ्स में। सो मैथ्स में तो सब कुछ सही था, मतलब कि क्वेश्चंस ठीक थे, कुछ इजी वाले तो बन गए। जो ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आए थे, ट्रिग्नोमेट्री वाला तो बन गया था, जो पैरेलल मतलब सिमिलरिटी से निकाल के ला लिए थे मैंने। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी इसका। कंसेंट्रिक सर्कल है, एक कॉर्ड जा रही है बड़ी सर्कल से और छोटे सर्कल को 2 पॉइंट में कट कर रही है। ठीक, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस 3 है। बड़े वाले सर्कल से सेंटर की डिस्टेंस मतलब रेडियस जो है वो 13 है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 7। तो आपको जो ये सर्कल बनेगा, देन उसके बाद छोटा वाला सर्कल बनेगा, फिर ये जो कॉर्ड बनती है ना, तो कॉर्ड का जो दो कॉर्ड यानी दो सर्कल के बीच में जो कॉर्ड का डिस्टेंस रहेगा वो पूछा हुआ था। मैंने सब कुछ सॉल्व किया, बट √10 आंसर में आ रहा था, बट उसके अलावा जो वैल्यू दी हुई थी 2√10, 4√10, 3√10, वो नहीं आ रही थी मेरी। सो इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या हो रहा है। उसको 3-4 बार मैंने सॉल्व किया, अलग अलग मेथड से लगाए कि ये गलत हो सकता है तो दूसरी तरह से लगाऊं, तो नहीं आया वो। एक मैंने उसमें तुक्का लगा दिया था फिर बाद में, क्योंकि टाइम नहीं था। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था, पॉइंट क्यू है सर्कल के बाहर, उससे हम टेंजेंट खींचा। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। आप जानते हो ना कि जब परपेंडिकुलर टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का वो एंगल बना था, रेडियस दी हुई थी 9, और सेंटर से क्यू की डिस्टेंस दी हुई थी 41। ठीक, तो ये 40 आएगी, 9 9 40 41 वाला ट्रिपलेट बनता है। और पूछा क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये जो ट्रायंगल बनता है पूरा सर्कल के अंदर से रेडियस को जोड़ करके, उसका पेरीमीटर पूछा था। तो आप सब बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि मैंने जो सॉल्व किया ना उसमें तो ऑप्शन में आ ही नहीं रहा था। ऑप्शन में 90, 130, 120, 135, 120, 95 और शायद 35, ऐसा कुछ मतलब ऑप्शन थे। तो आप बताओ क्या आ रहा है। मेरा 98 आ रहा था, तो मैंने नियरेस्ट ऑप्शन जो था वो मैंने लगा दिया था, क्योंकि वो मैंने उसको भी 3-4 बार किया। मैंने सोचा कि गलती हो रही है, मैं 60 डिग्री के बेस पे मैं सोची कि करूँ, तो उस पे भी 9 40 41 ही बनेगा। तो बस यही है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगा, टाइम लगा, इनको सॉल्व करने में टाइम लगा, क्योंकि बनते हुए समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत कर रही हूँ। रीजनिंग सही थी। जीएस में फिजिक्स फिजिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, और एक गलत हो गया, मैंने आके चेक की तो एक गलत हो गया। मैं दोबारा चेक नहीं करने वाली, जो गलत होगा देखा जाएगा। 30-32 जितने गलत हो जाए मेरे, क्योंकि मैंने तुक्के भी लगा दिए हैं। और रीजनिंग जीएस में तो कुछ थे क्वेश्चंस जो बन रहे थे, हाँ पक्का है कि यही आएगा आंसर। और कुछ के मतलब बायोलॉजी में कुछ के क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी टाइप के आए थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे ना। तो जितना तो पढ़ा था उसके हिसाब से तो मैंने लगा दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। और जीएस में क्या बताऊं और क्या, जीएस में फिजिक्स फिजिक्स ज़्यादा आई हुई थी, क्वेश्चंस आए हुए थे फिजिक्स में। ऐसे नहीं पूछा था कि मतलब कि स्टेट में वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे प्रॉपर। और केमिस्ट्री में एक आया था क्वेश्चन, हाँ, इसको हीट, एक पर्सन है वो इस केमिकल को हीट करता है तो उससे ब्राउन कलर निकलता है। ऑप्शन में एक था NaCl, दूसरा था CaCO3। तो CaCO3 तो बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पता है। फिर तीसरा था PbNO3 का होल ट्वाइस, एंड चौथा था AgCl2। तो मुझे लगता है Ag यानी कि सिल्वर में थोड़ा सा हो सकता है कि ब्राउन कलर निकले, तो मैंने तुक्के में AgCl2 ही लगाया है। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, अब मैं देखने वाली भी नहीं हूँ, आंसर की आएगी तभी देखूंगी क्या है। अभी से डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को अपने दिमाग को। तो ये हुआ। और और क्वेश्चन और जो मुझे याद आएंगे ना मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो ये सारा था एग्जाम एग्जाम ऐसा गया है, शुरू से डिस्टर्ब होते होते मैंने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है अपने एग्जाम को। और 120 क्वेश्चन में 107 अटेम्प्ट करके आई हूँ, अच्छा खासा तुक्का लगा के आई हूँ। और देखते हैं क्या होता है। 30-32 मान लो गलत कर दिए तो 60-65 तक आ जाएंगे मेरे नंबर।
और बस लास्ट टाइम भी इतने ही आए थे, 69 मार्क्स आए थे। और लास्ट टाइम मैंने शायद 94 अटेम्प्ट किए रहे होंगे, 94 या 91 इतने अटेम्प्ट किए थे। इस बार थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, बट गलत हो सकते हैं। और मैथ्स में और जो याद आएंगे ना, मैं उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। तो बस इतना था सारी चीज़ें। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और कोई भी डाउट होगा आप पूछ लेना। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो भी बता देना, कौन सा जोन है वो बता देना। और आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई जैसे मेरे वाले में हो गई थी। सो थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।